हज़रात मोहतरम, नमाज किसे कहते हैं? मखसूस अरकान को मखसूस वक्त में अदा करना, ये नमाज है। ये नमाज है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें हुजूर की उम्मत पर फर्ज किया था, लेकिन जैसा कि मेराज शरीफ का वाकया है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा कलीमुल्लाह के कहने पर 9 मर्तबा परवरदिगारे आलम के पास आए और गए, और हर मर्तबा 5 वक्त की नमाज कम होती रही, इस बात पर कि हुजूर की उम्मत इतना बर्दाश्त न कर सकेगी। आकाए करीम 9 मर्तबा परवरदिगारे आलम की बारगाह में गए और 5 वक्त की नमाज कम होती रही। आखिर में 5 वक्त की नमाज बची। तब भी हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ये भी आपकी उम्मत अदा न कर सकेगी। तो आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं कि बात दरअसल ये है कि अब रब की बारगाह में जाने में शर्म महसूस होती है। परवरदिगारे आलम ने 50 वक्त को 5 वक्त में तब्दील किया, लेकिन अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नमाज की अहमियत और फजीलत इस माना कर भी है कि नमाज एक ऐसी इबादत है। मैं जो लोग जलसे के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, इत्मीनान सुकून के साथ आप बैठे, ये जलसा ईद मिलादुन नबी है, किसी नेता का प्रोग्राम नहीं है जो इतना आप हल्ला दंगा कर रहे हैं। आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठे, ये हुजूर की महफिल है, अदब के साथ बैठे हैं। जितना ही अदब के साथ बैठेंगे उतना ही आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हज़रात मोहतरम, नमाज की फजीलत के हवाले से मैं एक बात और अर्ज करूं। अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार फरिश्ते हैं, लेकिन कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ क़याम में हैं और खड़े होकर ही अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो रुकू की हालत में हैं और उसी हालत में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो सजदे की हालत में हैं और वो उसी हालत में हमेशा रह रहे हैं और उसी अंदाज में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो काबे की हालत में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं नमाज तमाम इबादतों से इसलिए अफजल है कि जब एक बंदा नमाज अदा करता है तो तमाम फरिश्तों की सुन्नत को वो अपना लेता है। नमाज की इबादत में वो फरिश्ते जो क़याम में होते हैं उनके तरीकों को भी अपना लेता है, वो फरिश्ते जो रुकू में होते हैं उनके तरीके को भी अपना लेता है, वो फरिश्ते जो सजदे में होते हैं उनके तरीके को भी अपना लेता है, वो फरिश्ते जो काबा में होते हैं उनके तरीके को भी अपना लेता है। गोया एक बंदा जब नमाज अदा करता है तो तन्हा नमाज नहीं बल्कि कई फरिश्तों की सुन्नत अदा रही हो। और मैं आपको एक बताऊं, नमाज तमाम इबादतों से अफजल क्यों है? इस दुनिया के अंदर बेशुमार मखलूक है और हर मखलूक के इबादत के अंदाज जुदागाना है। हर मखलूक का इबादत करने का, अल्लाह की तस्बीह करने का अंदाज अलग है, लेकिन उन सारी चीजों को जब आप गौर करोगे तो अल्लाह ने नमाज में जमा कर दिया है। आओ मैं आपको मिसाल से समझाता करूं। ये पेड़ और पौधे ये अल्लाह की मखलूक है, ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। इनका आलम ये है कि ये खड़े होकर अपने रब की तस्बीह बयान कर
खड़े होकर तस्बीह बयान कर रही है। और आपको मैं बताऊं, इनका आलम यह है कि खड़े हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान हो रही है, अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। और कुछ ऐसे हैं जो रुकू की हालत में रह के अल्लाह की इबादत करते हैं। क्या आप जानते नहीं हैं, जो 4 पैर वाले जानवर हैं वो उस हालत में रह के अपने रब की इबादत करते हैं, वो रुकू की हालत में है और अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। और कुछ अल्लाह की मखलूक ऐसी है जो अपने सर को जमीन पर टेक कर अल्लाह की इबादत करती है, जिन्हें सांप और बिच्छू कहा जाता है। उनका सर जमीन से लगा होता है, वो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। कुछ अल्लाह की मखलूक ऐसी है जो काबे की हालत में बैठकर अल्लाह की इबादत करती है, उसे दुनिया में ढक कहा करती है, जो काबे की हालत में रहती है और अल्लाह की इबादत करती है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि नमाज तमाम इबादतों से अफजल इसलिए है कि जब एक बंदा नमाज पढ़ता है तो वो एक बंदा जब नमाज पढ़ रहा होता है तो वो पेड़ की भी नकल उतार रहा होता है, वो 4 पैर वाले जानवर की भी नकल उतार रहा होता है, वो सांप और बिच्छू की भी नकल उतार रहा होता है, वो मेढक की भी नकल उतार रहा होता है। तमाम मखलूक जो अलग अलग तौर पर अल्लाह की इबादत करती है, जब एक मोमिन बंदा इबादत नमाज की इबादत करता है तो वो सारे तरीकों को अपना लेता है। इसी वजह से कहा जाया गया है कि नमाज तमाम इबादतों से। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हुज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। जब आदमी नमाज का पाबंद हो जाता है तो वह आदमी उस नमाज की बरकत से गुनाहों से बच जाता है, बुराइयों से बच जाता है। और मैं इसकी एक दलील दे दूं, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, एक अंसारी नौजवान सहाबी हैं, हुजूर की बारगाह में उनकी शिकायत की गई, या रसूल अल्लाह, ये नमाज पढ़ते हैं मगर बड़े बड़े गुनाह करते हैं। नमाज तो आपके पीछे पढ़ते हैं आका, मगर ये गुनाह बहुत बड़े बड़े करते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि नमाज की बरकत से गुनाहों से बाज रखेगी और नमाज की बरकत से ये गुनाहों से तौबा कर लेगा। और आका करीम की जुबान मुबारक से वो जुमला निकला था। इसलिए मुहद्दिसीन लिखते हैं कि उस अंसारी जवान सहाबी के साथ एक वक्त ऐसा आया कि वो तमाम गुनाहों से ताइब हो गया, वो तमाम गुनाहों से ताइब हो गया। मैं ये बात किस पर पेश किया हूँ कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। हज़रात मोहतरम, इसलिए आज हमारी कौम के अंदर जहाँ बहुत सारी बुराइयां हैं, उनमें सबसे अहम जो बुराई है वो तर्के नमाज है, नमाज का छोड़ना है। ऐ मुसलमानों, ये बहुत बुरी चीज है। एक नमाज आप क्या समझते हो कि सिर्फ नमाज ये अल्लाह का हुक्म है, हमको करना है, ये जिम्मेदारी है, इतना तो आपको करना ही करना है। लेकिन नमाज की बरकत ये है कि जब एक मोमिन बंदा नमाज के लिए सफ में खड़ा होता है तो सिर्फ वो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा होता, बल्कि वो सफ में खड़ा होकर एक दूसरे को मोहब्बत भी बांट रहा होता है, एक दूसरे से मुलाकात भी कर रहा होता है। अमीरों गरीब का फर्क भी मिट जाता है, बादशाहों वजीर का फर्क भी मिटा देता है। ये नमाज ऐसी इबादत है जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर अदा की जाती है। अल्लाह की इबादत भी होती है, लोगों के दिलों में मोहब्बत भी पैदा होती है, अमीरी और गरीबी का फर्क भी मिटता है, दोस्त और दुश्मन का फर्क भी खत्म होता है। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवा, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवा। इसलिए मुसलमानों, नमाज को अपने ऊपर लाजिम कर लो, नमाज को अपने ऊपर लाजिम कर लो। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे, आका इरशाद फरमाते हैं, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है।
जिस दरवाजे से उसे दाखिल होना है। हम गौसे पाक की 11वीं बड़ी शान से मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। हम उनकी अकीदतमंद है, चाहने वाले हैं, लेकिन ऐ लोगों, गौसे पाक का वो कौल भी अपने जहन में बसा लेना चाहिए। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। आप इससे क्या समझते हो? सरकार गौसे आज़म की सच्ची अकीदत उसी वक्त होगी जब आप हुजूर के शरीयत के पाबंद होंगे, जब हुजूर की सुन्नतों के पाबंद होंगे, हुजूर की लाई हुई मुकद्दस नमाज जब इसके पाबंद होंगे, तभी आप यकीनन आका सरकार गौसे आज़म के सच्चे आशिक और दीवाने होंगे। इसलिए मुसलमानों, नमाज अपने जिम्मे पर लाजिम करो। जो लोग ये कहते हैं कि हजरत वाला आदमी नमाज पढ़ता है, आप कहते हो नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, लेकिन मैं ये देखता हूँ बहुत बड़े नमाजी हैं लेकिन चुगली बहुत करते हैं, बहुत बड़े नमाजी हैं झूठ बहुत बोलते हैं, बहुत बड़े नमाजी हैं जुआ खेलते हैं, बहुत बड़े नमाजी हैं शराब पीते हैं, बहुत बड़े नमाजी हैं उलमा की ग़ीबत करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, उन्होंने हकीकत में नमाज पढ़ी ही नहीं है, उन्होंने नमाज की लज्जत को पाया ही नहीं है, उन्होंने नमाज की हकीकत को पाया ही नहीं है। आका फरमाते हैं, जो नमाज पढ़ने के बाद भी गुनाहों से न बच रहा हो, समझ लो उसकी नमाज कामिल नहीं है, नाक़िस है, उसकी नमाज अधूरी है। मुसलमानों, नमाज तो ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है, जब बंदा रब की बारगाह में खड़ा होता है तो फिर बंदा होता है और परवरदिगार होता है, दुनिया की सारी मोहब्बतें खत्म हो जाती है। उस नमाज को नमाज कहा जाता है। वो नमाज कैसी है? खड़ा है मस्जिद में, दिल लगा है बाजार में। वो नमाज कैसी है? खड़ा है मस्जिद में, दिल लगा है माँ बाप में। वो नमाज कैसी है? खड़ा है अल्लाह की इबादत करते हुए कर रहा है और दिल लगा है अपनी बीवी बच्चों में। नहीं नहीं मुसलमानों, नमाज की हकीकत ये है, जब आप अल्लाह की बारगाह में खड़े हो तो कैफियत ये होनी चाहिए। हजरत अली के बारे में पढ़ा, जैसे ही अजान होती थी जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती थी, सन्नाटा तारी हो जाता था, आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। और कहते लोगों ने पूछा, हुजूर आपके आंखों में आंसू क्यों है? आपके जिस्म पर कपकपाहट क्यों है? आप इतना घबराए क्यों है? कहा इसलिए घबराया हूँ, उस रब की बारगाह में जा रहा हूँ जो पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, उस खालिक को मालिक की बारगाह में जा रहा हूँ जिसने जहन्नम को बनाया है, उस परवरदिगार की बारगाह में जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उस मुकद्दस बारगाह में, उस आली बारगाह में हाजिर कैसे हुआ जाए। मैं तो इतना गुनहगार हूँ, मैं तो इतना बदकार हूँ। जब ये कैफियत होगी नमाज में, वो नमाज ऐसी है जो आपको बुराइयों से बचा लेगी, वो नमाज ऐसी है जो आपको अल्लाह से करीब करेगी, वो नमाज ऐसी है जो आपको जन्नत से करीब करेगी। इसलिए मुसलमानों, अपने आप को नमाज का पाबंद बनाओ। ये दुनिया चंद दिन की जिंदगी है, कब हमारी आंख बंद हो जाए किसी को पता नहीं। अगर आपकी एक वक्त की नमाज छूट जाए तो आप बड़े फख्र से ये कहते हो, यार नहीं जा पाया किसी वजह से, जाना था लेकिन नहीं जा पाया। आओ मौला अली की एक बात सुना दे आपको। हजरत मौला अली फरमाते हैं, अगर एक वक्त की नमाज छूट जाए तो वो ये न सोचे कि एक वक्त की नमाज छूट गई। मौला अली फरमाते हैं, उसको ये सोचना चाहिए कौन सा ऐसा गुनाह हमसे हुआ है जिस गुनाह की वजह से अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह में आने नहीं दिया। मुसलमानों, नमाज हर एक का बस का नहीं है, वही अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है जिसे अल्लाह चाहता है। आकाए करीम की एक हदीस पाक, हुजूर की मेराज ये है कि आकाए करीम ने अपने माथे की आंखों से परवरदिगार को देखा, और मोमिन की मेराज ये है कि अपने सर को अल्लाह की रज़ा के लिए जमीन पर रख दे, सजदे में चला जाए। आका फरमाते हैं, जब एक मोमिन बंदा सजदा करता है उस वक्त वो अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है, सबसे ज्यादा करीब होता है। इसलिए मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो और अपने घरों में इस्लामी माहौल लाओ। अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। अगर आपने बदला नहीं तो जमाना तुमको बदल देगा, हालात तुमको बदल देंगे। इसलिए अपने आप को बदलने की जरूरत है। और हुजूर की शरीयत भी
हमें हर मोड़ पर कामयाबी दे सकती है, हमें दुनिया की आफत से भी बचा सकती है, कब्र के अजाब से भी बचा सकती है, और जहन्नम के अजाब से भी हुजूर की शरीयत ही हमें बचा सकती है, और कोई चीज बता नहीं सकती। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।